नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए प्रोग्राम गवर्नमेंट स्कीम्स में, अर्थात सरकारी योजनाएं। इस सेशन में हम लोग 5 स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें कुछ अन्य नई स्कीमों को लेके हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्कीम शुरू करने से पहले आपको कुछ जो बेसिक बातें हैं उन पर ध्यान देना है। आज से आप जब भी कोई स्कीम पढ़ेंगे तो आपको ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। जैसे ये आपको जो स्कीम्स हैं उसमें पढ़ने में काफ़ी मददगार साबित होंगे, तथा आपको ये पता चलेगा कि कोई भी स्कीम जो सरकार की तरफ से आती है उसमें कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट जो मुख्य तथ्य हैं या बिंदु हैं उनको याद में रखना चाहिए। जैसे पहला है, आपको याद रखना है जो स्कीम आई है वो किस मंत्रालय की है, अर्थात किस मंत्रालय ने शुरू की है या उसका नोडल मंत्रालय कौन सा है। ये पहला आपको बिंदु याद रखना है। दूसरा दूसरा आपको याद रखना है कि उस स्कीम का उद्देश्य क्या है, अर्थात वो स्कीम किस लिए लाई गई है, किस वर्ग के लोगों को है, आपको ये याद रखना है। तीसरा तीसरा जो मुख्य बिंदु है आपको याद रखना है कि जो स्कीम है उसका वित्त पोषण, मतलब जो उसमें पैसा वगैरह खर्च होगा उसको किस अनुपात में या किसके द्वारा दिया जा रहा है। तो आपको ये एक चीज और याद रखनी है, वित्त पोषण और कार्यान्वयन स्वरूप के आधार पर योजनाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली इसमें स्कीम जो होती हैं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, आपको याद रखनी है पहली, और दूसरी केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। तो पहली जो होती हैं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, ये जो स्कीम्स होती हैं ये मुख्य रूप से संघ सूची के विषय पर होती हैं। ऐसा नहीं है ये जैसे समवर्ती सूची पर नहीं बनाई जा सकती, लेकिन इनका जो मुख्य फोकस होता है वो संघ सूची के विषय पर होता है, ये आपको याद रखना है। तथा ये 100% इनका वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरी जो अभी हमने बताई है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, इसमें क्या होता है ये मुख्य रूप से राज्य सूची के विषय पर, तथा इनका जो वित्त पोषण है वो केंद्र राज्य अनुपात में होता है। जैसे ज्यादातर तो जो मोस्ट ऑफ स्कीम होती है उनमें 70 और 30 का होता है, 70:30, और 90:10 का भी होता है, जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं या पहाड़ी राज्य उनके संबंध में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन की पहली स्कीम, उड़ान। इसको आपको याद रखना है, इसकी जो फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, ये आपको याद रखना है। मैंने बात की थी ना, आपको जो कुछ मुख्य बिंदु है उन पर फोकस करना। जैसे ये किस मंत्रालय की स्कीम है या इसका नोडल मंत्रालय कौन है, तो आपको याद रखना है नागर और विमानन मंत्रालय द्वारा ये स्कीम शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आपको याद रखना है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, अर्थात रीजनल कनेक्टिविटी को इनहेंस करना, ये आपको याद रखना है। तीसरा इसमें जो मुख्य बिंदु है वो भी आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। ये स्टेट सर्विस में कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट स्कीम है विद्यांजलि योजना, ये भी आपको याद रखनी है। इसका जो नोडल मंत्रालय है आपको याद रखना है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, ये आपको याद रखना है। क्योंकि जो भी आज तक जो भी सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेट सर्विस का हो या यूपीएससी का हो, उसमें ज़्यादातर जो स्कीम होती है उसके मंत्रालय और उद्देश्य को लेकर ही सवाल पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको इन्हीं बिंदुओं पर फोकस करना है। इसका उद्देश्य आपको याद रखना है बच्चों के बीच पढ़ने की आदत विकसित करना। अब हम लोग नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्कीम है, ये आपको याद रखनी है उज्ज्वला योजना। इस इस स्कीम का जो मुख्य जो बिंदु है वही आपको याद रखना है, इसका जो मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये आपको याद रखना है। दूसरा इसका उद्देश्य आपको याद रखना है महिला एवं बाल तस्करी की रोकथाम और पीड़ितों के बचाव, कामा पुनर्वास तथा उनके एकीकरण पर बल देना, ये इसका उद्देश्य है। ये आपको याद रखना है। ये तो पहली उज्ज्वला स्कीम है। इसके बाद हम लोग और भी दूसरी स्कीम के बारे में बात करें, उसका नाम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है।
आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने इसको एक ही वीडियो में डाला है। ये नेक्स्ट है, जैसे चौथी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये काफ़ी फेमस स्कीम है, इसके बारे में आप सब लोगों ने ज़्यादा चर्चा में सुना होगा, उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसका जो नोडल मंत्रालय है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना तथा वायु प्रदूषण को कम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये तो बहुत ही चर्चित स्कीम है, आपको याद रखनी है। अब इसके बाद जो इस सेशन की लास्ट स्कीम है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये स्कीम आपको याद रखनी है उजाला। ये तीनों स्कीम हमने इसलिए इसमें डाली है कि जिससे कि आपको किसी बात का कंफ्यूजन ना रहे, जैसे उजाला कौन सी है, उज्ज्वला कौन सी है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कौन सी है। तो चलिए इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, ये आपको याद रखना है। इसका नोडल मंत्रालय आपको याद रखना है विद्युत मंत्रालय है। इसका जो कार्यान्वयन है वो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ये आपको याद रखना। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो पावर है उसी के अंडर ये संस्था है, ये आपको याद रखनी है। इस स्कीम का भी आपको उद्देश्य याद रखना है, 100 अरब किलोवाट ऊर्जा की बचत करना, ये आपको याद रखना है। तो साथियों इस सेशन में ये 5 स्कीम थी जो परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इनको अच्छे से बार बार रिवाइज करना है और ध्यान रखना है। इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ अन्य स्कीमों के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, गुड बाय। इसमें एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इस जो एपिसोड है उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।